हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कार मॉल। पिछले हफ्ते आपने देखा था हमारा फोर्स गोरखा का एपिसोड जो खड़ी है मेरे लेफ्ट में। तो बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करा और मैसेज करा, क्योंकि 4-5 महीने पहले हम लोग गए थे स्पीति वैली और हमने करा था थार का एक बहुत बड़ा व्लॉग। उसके एपिसोड का लिंक अभी ऊपर आ रहा है, आप अभी जाके देख सकते हो। तो बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट करा कि हमको कंपैरिजन देखना है फोर्स गोरखा और महिंद्रा थार का। तो आप डिमांड करो और हम लेके नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग इतना प्यार करते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वापस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करें और अच्छा से अच्छा कंटेंट दिखाएं। तो मेरे राइट में खड़ी है आपकी फेवरेट महिंद्रा थार और फोर्स की जो लेटेस्ट एसयूवी लॉन्च हुई है गोरखा 2021 में, वो भी खड़ी है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि किसमें क्या खास है, किसकी अच्छी बात क्या है, किसकी ख़राब बात क्या है। और आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और YouTube में अभी के अभी सब्सक्राइब करो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। स्टे ट्यून्ड ऑन द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। एवरी संडे विल कीप कमिंग विद सम एक्साइटिंग कंटेंट। और अगर आपने इंस्टाग्राम में अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है तो अभी के अभी फॉलो करो @theautoexpert with a X without a E. So stay tuned on the vlog and keep watching. तो सबसे पहले ये जो कार है इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता। ये कार की चाबी है, ये लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है। और ये आप अगर पार्किंग में अपनी कार को ढूंढना चाहते हो तो इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, ब्लिंकर्स, ये उसके लिए बटन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार को। और कार स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेशन फील हुआ मुझे। 2.6 लीटर का डीजल इंजन है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो लेट्स गो एंड लेट्स चेक द फील ऑफ द कार। थर्ड गियर 360, फोर्थ गियर में हम आ गए हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है फोर्स मोटर्स ने इसमें। और काफ़ी धीरे उठती है ये कार, आई वुड से कि अंडर पावर्ड है। और अब जाके मैंने 100 टच किया है कार में तो बहुत अच्छा पिकअप और पावर नहीं है कार का, बहुत अच्छा ड्राइव फील इनिशियल नहीं आया मेरे को। इट इज़ वेरी स्लो टू गैदर पेस। और जो आरपीएम है कार का वो 1000 से 1500 की रेंज में, लोअर रेंज में कार अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब जब हम 90-100 टच कर चुके हैं सो इट इज़ क्रूजिंग एट आरपीएम ऑफ 2000। और 3000 या 3500 आरपीएम पे पहुंचते ही द पार्टी इज़ ओवर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी जो इनके कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल है उससे बोरो करी है इन्होंने। सो अगर आपको अर्बन लाइफ में नॉर्मल क्रूज़ करना है, बहुत ज़्यादा आप पावर हंग्री नहीं हो, बहुत आपको स्पीड अप नहीं करना है, तो आप इस कार पे जा सकते हैं। जो बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगी इस कार की, जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। जो सीट्स हैं बहुत कुशनी है, बॉडी हगिंग सीट्स हैं और बहुत ही अच्छा हेडरूम और बहुत एयरी लगती है कार अंदर से। जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो अच्छी बेहतर हो सकती थी। इट इज़ अ वेरी हार्ड प्लास्टिक और इस पर इम्प्रूव कर सकते थे। जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी थोड़ा आउटडेटेड लगता है। कैनवुड का म्यूज़िक सिस्टम, छोटा सा टच स्क्रीन दिया हुआ, आजकल बड़े टच स्क्रीन पैनल्स आते हैं। तो ये था फोर्स का फीडबैक। और इसकी रियर सीट्स भी बहुत अच्छी है, अभी उसको भी चल के आपको दिखाएंगे कंपैरिजन के लिए। और उससे पहले लेकिन चलते हैं थार की ड्राइव पे और देखते हैं थार की ड्राइव कैसी है, थार का इंजन कैसा परफॉर्म करता है। ये भी डीजल मैनुअल है जो हम चला रहे हैं, ये आती सिर्फ मैनुअल में है। थार डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन हम आपके लिए डीजल मैनुअल ही लेके आए हैं ताकि प्रॉपर कंपैरिजन हो सके। सो लेट्स गो इनसाइड द थार और देखते हैं उसका इंजन कैसा करता है। तो अब हम आ चुके हैं थार के अंदर और ये थार की चाबी। इसमें भी स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है तो इसको लगा के स्टार्ट करते हैं। इसमें वाइब्रेशन उससे कम है, इंजन नॉइज स्टार्ट करते ही जो फील हुआ। जो महिंद्रा थार है ये 2.2 लीटर डीजल इंजन में आती है। फोर्स 2.6 लीटर था। फोर्स का जो BHP था वो 91 था, इसका जो BHP है वो 130 BHP है। बहुत ज़्यादा पावर है इसमें फोर्स के कंपैरिजन में। चला के फील करते हैं, उसको देखते हैं। और जो टॉर्क है वो 250 न्यूटन मीटर था, ये 300 न्यूटन मीटर है। इसकी हाइट भी उससे कम है, विड्थ थोड़ी ज़्यादा है और लेंथ भी कम है। तो ड्राइव करके देखते हैं कि थार को ड्राइव करके कैसा फील आता है। ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट
लगाना ज़रूरी है। प्लीज़ ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट्स एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो चलते हैं, टाइम टू गो। 3000 RPM पे सीधे 30, सेकंड गियर पे हमने 60 टच कर लिया, 3500 RPM। थर्ड गियर पे 80, फोर्थ गियर पे 100। तो इसका जो 0 to 100 है वो उससे काफ़ी फास्ट है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इसका इंजन। जो गियर बॉक्स है उसमें 5 स्पीड था, इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है। तो राइड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कंफर्टेबल सीटिंग वाइज वो ज़्यादा है। फ्रंट सीट्स एंड इवन रियर सीट्स, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा रियर सीट्स का डिटेलिंग दोनों का कि कैसे अंदर जाते हैं। सो क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली उसमें पीछे 2 बकेट सीट्स दी हुई हैं, तो रियर पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अभी हम बात करें ड्राइव की, तो ड्राइव क्वालिटी जो है थार की मैचलेस है। वेरी गुड ड्राइव क्वालिटी, इट्स लाइक अ प्रॉपर लाइफस्टाइल अर्बन कार। आप शहर में भी चला सकते हो, स्पीड में चला सकते हो, कोई मैच नहीं है। तो फोर्स वुड बी वे बिहाइंड इन द ड्राइव क्वालिटी आई वुड से। बट अगर कंफर्ट की आप बात करोगे तो फोर्स को हम बेटर रेट कर सकते हैं। और अगर इंजन नॉइज़ की हम बात करें तो इंजन नॉइज़ जो है वो फोर्स का ज़्यादा है। बट अगर टायर नॉइज़ और रोड नॉइज़ की हम बात करें तो टायर नॉइज़ थोड़ा थार में मुझे ज़्यादा आ रहा है। जो टायर की साउंड है अंदर वो ज़्यादा आ रही है और रोड की साउंड, बट वेयर एज वो फोर्स में थोड़ा कम था। सो यू नो बहुत काफ़ी टक्कर जो है ज़ोरदार है दोनों में। एंड दोनों ही हार्डकोर एसयूवीज़ हैं ऑफ रोडिंग के लिए। फोर्स आई वुड से आप जंगल में, सफारी में आपके लिए बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉपर, इट इज़ अ एसयूवी जो पहले इनका प्रोडक्ट आता था वो ऑफ रोडिंग के मतलब से ही था, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है 2021 वाला प्रोडक्ट। और उसके जो डिटेल्स अगर आपने जाननी है तो फोर्स का जो हमारा डिटेल्ड ब्लॉग है उसका लिंक अभी इस समय स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस ब्लॉग को देख सकते हो। पूरा फोर्स गोरखा का उसमें ब्लॉग दिया हुआ है। तो अब कंपनी क्या ट्राई कर रही है, जैसे थार भी पहले लोग विलेजेस में ज़्यादा लेते थे, सिटी में अर्बन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं था, तो महिंद्रा ने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। गुड प्लास्टिक क्वालिटी, बहुत ज़्यादा बेटर प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किया गया है फोर्स से आई वुड से। तो फोर्स यू नीड टू कैच अप, और आपको जो अपने अपग्रेड्स लाने हैं प्लास्टिक में, इंफोटेनमेंट सिस्टम में, बटन्स में, ये सब बहुत आपको इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे इफ़ यू हैव टू मैच अप टू महिंद्रा थार एंड इफ़ यू वांट दोज numbers and sales from the urban customers and you want it as a lifestyle product। तो थार की भी अब जो सेल इतनी ज़्यादा हो रही है विलेजेस के बाद, अब सिटी में भी थार बहुत धूम मचा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने इंजन को, ड्राइव फील को, सबको इतना अपग्रेड कर दिया है। तो आप एज अ डेली कम्यूट कार आप इसको ऑफिस जाने के लिए, रेगुलर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और हम थार से स्पीति वैली भी गए थे, हमारा जुलाई में 5-6 महीने पहले व्लॉग आया था, 6 एपिसोड की वो सीरीज़ है। अगर आपने वो नहीं देखी, बहुत अच्छी जर्नी थी, पूरी थार से हमने करी थी, सारे पहाड़, माउंटेन्स, झरने, नाले, बहुत कुछ हमने क्रॉस किया था। बहुत जगह हम फंसे भी थे, 1-2 बार हम खाई में गिरते गिरते बचे। तो कैसे बचे, थार ने कैसे कैसे लोगों को रेस्क्यू किया, अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 व्लॉग का लिंक दिया हुआ है। और इस समय जो मेन एक 5th व्लॉग था हमारा जिसमें हम खाई में गिरते बचे थे, उसका लिंक स्क्रीन पे आ रहा है, आप वो भी देख सकते हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट द थार, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी हमारी। तो वैसे ही कुछ फोर्स के साथ भी करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, ताकि उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आपको पता कर चल सकें कि वो कहाँ फंसती है, कितना लोगों को रेस्क्यू कर सकती है। तो उसको भी किसी ऐसे अनएक्सप्लोर्ड और चैलेंजिंग डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे फोर्स गोरखा को, और उसकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करेंगे। तो ये था ड्राइव के बारे में। तो सिमिलरली फोर्स ने भी अब फोकस किया है लाइफस्टाइल और अर्बन मार्केट में, क्योंकि वहाँ से ही नंबर्स आएगा कार का। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दिया। इट हैज़ अ न्यू शैसी, इट हैज़ अ न्यू बॉडी, इट हैज़ अ न्यू सस्पेंशन, इट हैज़ अ न्यू इंजन, सारा कुछ नया है। बट फिर भी आई वुड से इम्प्रूवमेंट की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जैसा कि हम कहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट चलना चाहिए और नए नए प्रोडक्ट्स आते रहने चाहिए। सो स्टे ट्यून ऑन द ब्लॉग। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब आपको लेके चलते हैं पीछे बैक सीट पे और देखते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट दोनों कार्स का कैसा है।
तो देखी थी आप लोगों ने थार और फोर्स की ड्राइव, तो चलते हैं रियर सीट पे थार की। और पहले थार की रियर सीट चेक करते हैं, फिर करेंगे फोर्स की रियर सीट। तो थार की रियर सीट में जाने के लिए आपको आगे से पैसेंजर डोर खोल के यहाँ से सीट फोल्ड करनी पड़ती है। सीट ऐसे आगे आ जाएगी, यहाँ से हम अंदर घुस के बैठ सकते हैं। अभी मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, लेकिन जब मैं इसको पीछे करूँगा तब देखते हैं जगह कितनी बचती है। तो कोई खास जगह नहीं है यहाँ पे, और दो बंदे एकदम शोल्डर टू शोल्डर चिपक के साथ बैठेंगे। सो रियर सीट के लिए आई वुड गिव मोर नंबर्स टू फोर्स, पर मोर नंबर मैं क्यों दे रहा हूँ उसके लिए हम चलते हैं फोर्स के अंदर। और बूट की भी अगर हम बात करें, पीछे जब पैसेंजर्स की सीट है यहाँ पे, ये बकेट सीट नहीं है, वहाँ पे बकेट सीट है। और इसका जो बूट है वो बहुत छोटा है फोर्स के कंपैरिजन में, बहुत कम, ना के बराबर लगे जा सकता है। आपको वो भी दिखाते हैं बूट खोल के। लेट्स गेट आउट। यहाँ से निकलना और घुसना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप ओवरवेट हैं और फिट नहीं है तो फिट होइए थार में पीछे एंटर करने के लिए। तो ये छोटा सा बूट स्पेस है, आपके दो छोटे डफल बैग्स या छोटा सूटकेस आ सकता है, या आप सीट को फोल्ड भी कर सकते हो एक सीट को। तो अब चलते हैं हम गोरखा के बैक सीट पे। कार दिख रही है आपको, और इसमें अंदर जाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और काफ़ी इंटेलिजेंट थिंकिंग है। हमको सीट फोल्ड करके जैसे हर कार में यूजुअली होता है वैसा नहीं है। इसके लिए यहाँ बूट को आप खोलेंगे पीछे, तो ये एक तो लगेज के लिए बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है, 500 लीटर का लगभग बूट है, विच इज़ वाइट मैसिव। और दो बकेट सीट्स दी हुई हैं पीछे, जो बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है मुझे। और यहाँ एंटर करने के लिए ये आपको एक स्टेयर दिया है, यहाँ पैर रखिए, यहाँ हाथ से पकड़िए ग्रिप, और ये जाइए सीधे अंदर। और अब मैं आ गया हूँ अंदर। ये मैं बकेट सीट्स में बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, बहुत सारा स्पेस है, आराम से बैठ सकते हैं दोनों पैसेंजर, बीच में भी स्पेस है, इधर आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है आराम से। और बहुत अच्छी खास बात क्या है, ये पीछे का जो ग्लास पेन विंडो है सिंगल पेन है पूरा, बीच में कोई पार्टीशन या कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रूमी और एयरी लग रहा है। हालांकि बैठने के बाद थोड़ा मेरा एंगल आई लेवल ग्लास से ऊपर आ रहा है, बट स्टिल इट्स लुकिंग जैसे जंगल सफारी में आप लोग जाते हैं कार्स में, जीप में, वैसा फील आ रहा है। रियर सीटिंग के लिए 10 on 10 मार्क्स टू फोर्स फॉर दिस गोरखा। सो देयर इज़ नो मैच बिटवीन थार एंड गोरखा अगर आपको रियर सीटिंग कंफर्ट चाहिए। और अगर आपको पावर चाहिए और बहुत अच्छा ड्राइव फील चाहिए तो वो आपको थार में मिलेगा। ये थोड़ा आराम से अगर आप क्रूज़ करना चाहते हो, या 0 to 60 या 0 to 100 मैटर नहीं करता, और बहुत ज़्यादा पावर पिकअप ओवरटेकिंग नहीं करनी, नॉर्मल क्रूजिंग करनी है, तो आप इस कार को ले सकते हैं। एंड इट इज़ अ हार्डकोर ऑफ रोडर जस्ट लाइक द थार, बट थार इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द लाइफस्टाइल एंड अर्बन कस्टमर्स ऑल्सो। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है ज़्यादा और आपको रियर सीटिंग कंफर्ट या फ्रंट सीटिंग कंफर्ट में आपका फोकस है, तो आप गोरखा पे जा सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल क्वालिटी की बात करेंगे, जो इंजन है, पावर है, जो प्लास्टिक क्वालिटी, फीचर्स, बिल्ट, और रियर सीट की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 पैसेंजर से आपका काम चलता है। सो थार इज़ डेफिनेटली मोर स्टाइलिश एंड अप टू डेट, तो आप थार ले सकते हैं। सो चॉइस इज़ योर्स। नीचे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको थार पसंद है या गोरखा, आप कौन सी कार लोगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ @theautoexpert विदाउट अ ई, विद अ एक्स, नीचे लिख के आ रहा है। सो अभी जाओ इंस्टाग्राम पे और फॉलो करो, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आते हैं। सो आई होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। हर संडे हम लेके आएंगे आपके लिए कोई नई कार, कोई इंटरेस्टिंग कार, कोई स्पोर्ट्स कार। कीप वॉचिंग एंड कीप ब्लेसिंग अस। थैंक यू फॉर योर लव। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।